नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के इस 5वें भाग में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1600 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1600 रुपए, हमसे दर पूछी गई है, समय दिया गया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 164 रुपए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है तो मिश्र धन अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 1600 रुपए मूलधन प्लस ब्याज मतलब 1764 रुपए। ठीक है। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास मिश्र धन का फॉर्मूला होता है तो वही हम लगा देंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n, या n मतलब समय कितना है 2, या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितनी बार की गई है 2 बार, क्योंकि यहाँ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बात पूछी गई है 2 वर्ष के लिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगर इसे हम थोड़ा हल करें तो ये जो 1600 है गुणे में इसे इधर ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा तो इसे लिखेंगे 1764 डिवाइड्स बाय 1600 और 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है, की पावर 2। अब अगर इसे हम कैंसिल आउट करते हैं मान लीजिए 16 से, तो 1764 को यदि आप 16 से भाग देंगे तो ये नहीं जा पाएगा, 4 से काटते हैं। चलिए पहले अगर हम 4 से काटते हैं 1764 को 4 से अगर हम भाग देंगे तो वो आएगा 441। 1600 को अगर 4 से काटेंगे तो ये आएगा 400। 1 प्लस आर बाय 100। अब यहाँ पर जो ये वर्ग है, इस वर्ग को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं समीकरण में तो ये वर्ग मूल बनता है। ठीक है, तो यही हम करेंगे। यहाँ पर इस वर्ग को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये वर्ग मूल बनेगा। अब आमतौर पर यह वर्गमूल प्लस माइनस का बनता है, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे क्योंकि रेट जो है, दर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला ही वर्गमूल लेना है। अच्छा, 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20। 1 प्लस आर बाय 100। अब हमें चूंकि वैल्यू निकालना है आर की, तो ये समीकरण हमें हल करना है। तो इसके लिए हम आर बटे 100 को तो इधर ही रहने देंगे, लेकिन ये जो एक प्लस में है इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। इसे अगर हम हल करें एलसीएम लेकर, एलसीएम आएगा 20, यहाँ 21 माइनस यहाँ आ जाएगा 20 बराबर आर बटे 100। तो ये हो जाएगा 1 बटे 20 बराबर आर बटे 100। अब जो ये 100 भाग में है इसे इधर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 100 बटे 20। अब 100 बटे 20 कितना होता है? 100 बटे 20 होता है 5, तो इसलिए आर की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कि जो दर है वो 5% वार्षिक है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्यूशन समझाया है। अगर आपका गणित अच्छा है तो आप इस पूरे कैलकुलेशन को 2 या 3 लाइन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसे इतना बड़ा लिखा है। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 वर्ष बाद बढ़कर 16,900 रुपए तथा 3 वर्ष बाद 17,576 रुपए हो जाता है, तो दर प्रतिशत पर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है जो उधार दी गई है, प्रिंसिपल है कुछ, 2 वर्ष के बाद, ये 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष के बाद ये जो धनराशि है ये बढ़कर हो जाती है 16,900 रुपए। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद मतलब ये थर्ड वर्ष है, थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के बाद ये बढ़कर हो जाती है 17,576 रुपए। इसका मतलब जो तीसरा वर्ष है, इस तीसरे वर्ष में इस धनराशि पर ब्याज जुड़ने के बाद वो हो गया है 17,576 रुपए।
तो हमें दर निकालना है। तो ये प्रश्न बड़ा सिंपल सा है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि तीसरे वर्ष में ब्याज लगा कितना। तीसरे वर्ष में कितना ब्याज लगा है, अगर आपको ये गिनना है तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो 17,576 है, सॉरी, इसमें से इस मूलधन को घटा दो, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए ये मूलधन है और ये मिश्रधन। तो तीसरे वर्ष का यदि ब्याज निकालना है तो इस 17,576 में से 16,900 को हमें घटाना चाहिए। तो जब आप घटाएंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 676 रुपए। ठीक है, 676 रुपए का ब्याज बना। अब ये ब्याज किसके ऊपर लग रहा है तीसरे वर्ष? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पिछले वर्ष तक का मिश्रधन होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो 2 वर्ष का मिश्रधन ये था, अब तीसरे वर्ष में इसके ऊपर ब्याज लगा है ये। इसका मतलब इसका कुछ प्रतिशत है ये। अब ये कितना प्रतिशत है यही हमें निकालना है। तो प्रतिशत हम निकाल सकते हैं कि 676 गुणित 100 बटे 16,900। इसे अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यही हमारा दर प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी अगर आप 676 को डिवाइड करेंगे 169 से तो ये आएगा 4%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के लॉजिक को समझ जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा? अपने का 36/25 गुना मतलब यदि मूलधन 1 हो तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1 का 36/25। 1 का 36/25 कितना हो जाएगा? 36/25। तो यहां हमें मिश्रधन जो है वो मिला है 36/25। मूलधन हमने माना है 1 और फिर 1+r/100 और समय कितना है? 2 वर्ष का। तो इसे हल कर सकते हैं। चूंकि एक ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में, 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 36/25 ही रहेगा। और 1+r/100 और जो ये वर्ग है, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, इसलिए यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। अब 36 का वर्गमूल होता है 6 और 25 का होता है 5। 1+r/100। अब ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा। 6/5 माइनस 1 r/100। 6/5 में से 1 को घटा लेंगे तो जब इसे हल करोगे आप तो ये आएगा 1/5। ठीक, अब इसके बाद ये बटे का 100 इधर गुणे में जाएगा तो ये बनेगा 100/5। इसे आप हल करेंगे तो ये आएगा 20। तो दर कितनी हो गई? 20%। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में हुआ धन अपने का 8 गुना हो जाएगा? दिया हुआ धन। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है। 5 वर्ष में जो भी मूलधन है वो 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर p रुपए दिए तो 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। ठीक, अब कितने वर्ष में वह अपने का 8 गुना होगा ये देखना है। अब देखो, यदि हम बात करें अगले 5 वर्ष की, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्ष में पैसा डबल हो रहा है। अब अगर ये वाला पैसा इन 5 सालों में डबल हुआ है तो अगले 5 सालों में ये वाला पैसा डबल होना चाहिए। तो ये जो 2p है ये अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4p। मतलब यहां पर वो बन गया 4p। अब अगले 5 वर्षों की यदि हम बात करें तो ये जो धनराशि है ये 5 वर्षों में फिर डबल होना चाहिए। तो ये 4p जो है ये 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा? 8p। मतलब जो मूलधन था हमारा p वो कुल 15 वर्षों में 8p बन गया। तो प्रश्न ने पूछा था कि कितने वर्षों में दिया हुआ धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगा? 15 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 years। ठीक,
बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। अगर आप इसे कैलकुलेशन के तरीके से करने जाएंगे तो ये बड़ा ही लेंदी होगा, ठीक। लेकिन यहाँ हमने लॉजिक से बहुत ही आसानी से इसे हल कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए 3 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं। यह धन 6 वर्ष में कितना होगा? तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। ये 3 वर्ष और ये उसके बाद वाले 3 वर्ष। 500 रुपए 3 वर्ष में 3 गुना हो रहे हैं। 3 गुना मतलब कितने हो गए? 1500 हो गए। अब वो पूछ रहा है कि यही धन 6 वर्ष में कितना हो रहा है। तो आप देखो कि 3 वर्ष में कितना गुना हुए, वो 3 गुना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है धनराशि। तो फिर ये 1500 रुपए अगले 3 वर्ष में फिर से 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना मतलब कितना? 1500 का 3 गुना हो गया 4500 रुपए। तो बस यहाँ पर वो 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर भी उससे 3 गुना होना चाहिए। तो 1500 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 4500 रुपए। तो हमारा आंसर होगा 4500। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एक एक अंतराल में जितना गुना होता है उतने ही अंतराल में अगली बार उतना ही गुना होगा। जबकि साधारण ब्याज में अलग फंडा है। साधारण ब्याज में एक अंतराल में जितना ब्याज होता है अगले अंतराल में भी उतना ही ब्याज होता है। साधारण ब्याज में ब्याज समान होता है और यहां पर गुना समान होता है। ये याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न, ये मूलधन है, ये प्रथम वर्ष और ये द्वितीय वर्ष, ठीक है। अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 800। अब चूंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज तो हर समय अंतराल में बराबर बराबर होता है। मतलब अगर 2 वर्ष का टोटल 800 है तो पहले वर्ष का 400 होगा और दूसरे वर्ष का 400 होगा। साधारण ब्याज का तो यही फंडा है। तो पहले वर्ष का 400 रुपए हो गया, दूसरे वर्ष का 400 रुपए हो गया। अच्छा, पहले वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही ब्याज समान धनराशि पर लगते हैं, इसलिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। कब? जब वार्षिक गणना की जाती है तब। जब सामान्य बात है तो हम वार्षिक गणना ही करेंगे। तो वार्षिक गणना के समय साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो मतलब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो गया? 400 रुपए। अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 820 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। 820 में से पहले का 400 हो गया तो बचा हुआ 420 दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्लियर होगी बात इतनी? अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो कैलकुलेशन हमने सीखा था उसमें हमने देखा था कि होता क्या है, ये मूलधन है, ये पहले वर्ष पहला ब्याज लगा, तो अगला जो ब्याज लगता है उसके 2 हिस्से होते हैं। यहाँ पर ये मिश्रधन जो बनता है पहले वर्ष के अंत में वो बनता है P+I1। अब अगले अगले समय जो ब्याज लगता है वो दोनों का लगता है, इस पर भी ब्याज लगता है और इस पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। अब P पर जो ब्याज लग रहा है यहाँ पर वो तो उतना ही होगा जो यहाँ लगा है, बस ये वाला ब्याज और एक्स्ट्रा होता है दूसरे वर्ष के ब्याज में। मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज है उसके ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो एक्स्ट्रा है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो 420 है इसके 2 टुकड़े हैं, एक तो 400 है और एक 20 है। अब ये जो 400 है ये तो अपने मूलधन के ऊपर का जो ब्याज लग रहा है पहले वर्ष वो ही वाला है, लेकिन जो 20 है ये 20 एक्स्ट्रा किस वजह से है? इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगने वाला है दूसरे वर्ष वो वाला भाग है। तो इसका मतलब 400 रुपए पर दूसरे वर्ष ब्याज कितना लगा? 20 रुपए। अब 400 रुपए पर अगर 20 रुपए ब्याज लग रहा है तो इसका कितने प्रतिशत की दर से लग रहा है वो दर हम निकाल सकते हैं कि 20 रुपए जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है। अब 20 रुपए 400 का कितना प्रतिशत है, यदि ये निकालना है तो इसका ये तरीका।
है ना। तो इसे हम हल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ब्याज की दर 5% है। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार का है। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में दोनों वर्षों का कुल ब्याज दिया था, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ दूसरे वर्ष की बात की गई है। ठीक है, दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 400 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 450 रुपए है। अब यहां देखिए, तो पहले अगर दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज 400 है तो पहले वर्ष में भी साधारण ब्याज तो 400 ही रहा होगा, और पहले में साधारण 400 है तो चक्रवृद्धि भी 400 ही रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया अपने पहले क्वेश्चन के जैसा। अब इस 450 के दो टुकड़े हैं, एक तो 400 और एक 50। ये 400 जो है ये तो मूलधन पर ही ब्याज के लगने की वजह से हुआ है, लेकिन ये जो 50 है ये इस 400 के ऊपर ब्याज लगने की वजह से हुआ है। तो 400 के ऊपर कितने प्रतिशत का ब्याज लगाया जाए ताकि ब्याज 50 रुपए बने, यही निकालना है। तो 50 400 का कितना प्रतिशत होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 50 गुणित 100 बटे 400। इसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो ये जाएगा, 2 बार जाएगा तो 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगर सॉल्यूशन आपको ये समझ में नहीं आए हो तो एक बार वीडियो को रोक कर उसे वापस एक बार फिर से देखिए तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 है। इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। 2 वर्ष की बात हो रही है, ठीक, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल कितना है, 4000 रुपए। अगर कुल साधारण ब्याज 4000 है, इसका मतलब पहले वर्ष का 2000 होगा और दूसरे वर्ष का 2000, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर बराबर बढ़ता है। अच्छा, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2000 ही होगा, क्योंकि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बराबर होता है अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो। चूंकि यहाँ पर सामान्य बात है तो वार्षिक ही मान के हम चलेंगे। अब दर कितनी दी गई है, 10% दी गई है। तो इसका मतलब दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो ये 2000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे ब्याज के, जो कि मूलधन पर ब्याज मिल रहा है 10% का, और उसके साथ ये जो पिछले वर्ष का ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 2000 का 10% कितना होता है, 200 रुपए, मतलब यहाँ 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसलिए प्लस क्या होगा, 200 रुपए का। ठीक है, ये 200 रुपए का प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इस 2000 पर 10% और आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो इसका मतलब दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 2200 रुपए। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2000, दूसरे वर्ष का हो गया 2200, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2000 और 2200 को जोड़ेंगे तो 4200 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत लेंदी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो भी हो सकता है, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको बहुत बढ़ा जाएगा। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।